नमस्कार। हर घर पाठशाला में एक नई वीडियो के अंतर्गत आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस पाठ की बारी है उसका शीर्षक है बंदरबांट। तो आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 8 बंदरबांट को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो बंदरबांट है ये एक नाटक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए नाटक के लिए? सबसे पहले तो आपको एक स्थान चाहिए, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा हो, ठीक है। और इस नाटक में जो किरदार होंगे उसके लिए आपको एक बिल्ली और एक बंदर और 2 बिल्लियाँ चाहिए, जिसमें 7-8 साल का एक लड़का बंदर बनेगा और 5-6 साल की लड़कियाँ जो है वो बिल्लियाँ बन सकती हैं। और बंदर के लिए पोशाक, यानी जो बंदर जो बनेगा लड़का उसके लिए पोशाक क्या रहेगी, ठीक है, किस तरह के कपड़े वो पहनेगा। पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। तो ये तो होगी बंदर के लिए पोशाक। अब है बिल्लियों के लिए पोशाक। काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो, जिनमें देखा बोला जा सके। और सामान क्या चाहिए? एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो जो पहला दृश्य होता है वो क्या है? पहला दृश्य किसी कमरे में है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफेद बिल्ली क्या उत्तर देती है? नमस्ते बहन नमस्ते। तो बच्चों, जब हम एक दूसरे के साथ किसी के साथ मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। तो उसी तरह से जब दोनों बिल्लियां मिलती हैं तो एक दूसरे को क्या कहती हैं? नमस्ते करती हैं। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। तो सफेद बिल्ली कहती है अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। तो काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूं। सफेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूं। तो काली बिल्ली उत्तर देती है मैं उसी खोज में मैं भी निकली हूं। सफेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती। तो बच्चों, महक का क्या मतलब होता है? महक का मतलब होता है गंध। क्या मतलब होता है महक का? गंध। तो काली बिल्ली कहती है हाँ, मेरी नाक भी बताती, पास कहीं है। तो सफेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए। तो काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली: ठहर, कहां जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी, यानी रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। तो सफेद बिल्ली कहती है मैं न दिखाती तो तू जाती। तो काली बिल्ली कहती है अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? तो इस तरह से जो दोनों बिल्लियां हैं उनको रोटी दिख जाती है, लेकिन वो रोटी को लेकर एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाती है, ठीक है। काली बिल्ली कहती है कि उसने पहले रोटी देखी है और सफेद बिल्ली कहती है कि उसने रोटी पहले देखी हुई है। तो काली बिल्ली उसको उत्तर देती है डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। तो बच्चों, डरपोक का क्या मतलब होता है बेटा? डरपोक का मतलब क्या होता है? डरपोक का मतलब, शाबाश, डरपोक क्या होता है? डरपोक होता है कायर, ठीक है। तो सफेद बिल्ली क्या कहती है? रोटी कहे दे मेरी, मैं लेने जाने तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली क्या कहती है? देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी
तुझे ना दूंगी। तो सफेद बिल्ली क्या कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो काली बिल्ली क्या कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा, हक यानी अधिकार। ठीक है, तो दोनों इस तरह से दोनों बिल्लियां आपस में लड़ने लग जाती हैं। एक बिल्ली कहती है कि उसने रोटी देखी है, इसलिए रोटी पर पहला अधिकार किसका है, उसका पहला अधिकार है। और सफेद बिल्ली कहती है कि रोटी पर उसका अधिकार है। तो सफेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, और काली बिल्ली क्या कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो इस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दोनों बिल्लियां जो हैं वो क्या करती हैं, लड़ने लग जाती हैं। तो अब इस नाटक में आगे क्या होता है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। और अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, किसे भूख लगी हुई थी। तो आपने बंदरबांट नाटक को सुना, और इस नाटक को सुनते समय आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसे भूख लगी हुई थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्लियों को भूख लगी हुई थी। क्या उत्तर होगा बच्चों, बिल्लियों को भूख लगी हुई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिल्लियों को किस चीज की महक आई, महक यानी गंध, बिल्लियों को किस चीज की गंध आई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्लियों को रोटी की महक आई। क्या होगा सही उत्तर इसका, बिल्लियों को रोटी की महक आई। ठीक है, उसके बाद ग जो भाग है वो है, रोटी कहाँ रखी हुई थी। तो बच्चों, रोटी कहाँ रखी हुई थी, सही उत्तर क्या होगा इसका, रोटी मेज पर रखी हुई थी। क्या होगा इसका सही उत्तर, रोटी मेज पर रखी हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन रोटी लेकर भागने लगती है। तो कौन रोटी लेकर भागने लगती है, सही उत्तर क्या होगा, काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, क्या होगा इसका सही उत्तर, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। क्या थी, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द क्या है, महक। तो मैंने बताया आपको कि महक का सही अर्थ क्या होता है, गंध। तो उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप, बिल्लियों को रोटी की गंध आने लगी, या यहाँ गंध की जगह आप क्या लिखेंगे, महक आने लगी, बिल्लियों को रोटी की महक आने लगी। उसके बाद अगला जो दूसरा भाग इसका है वो है डरपोक। तो डरपोक का क्या मतलब होता है, कायर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप, वह तो बिल्कुल डरपोक निकला, वह तो बिल्कुल डरपोक निकला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उदाहरण दिया है, उसी खोज में मैं भी निकली। तो उसको जब हम शब्दों का क्रम इसका बदलेंगे तो ये वाक्य क्या बनेगा, मैं भी उसी खोज में निकली। क्या बनेगा इसका वाक्यों का सही क्रम, मैं भी उसी खोज में निकली। तो इसी प्रकार से हमारे दो भाग हैं, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रोटी लेकर कहाँ भागी जाती है। इस तरह से आपने शब्दों का जो क्रम विन्यास है उसको बदल लेना है और इस तरह से आपने वाक्यों को लिख लेना है। और ख जो भाग है वो है, रखी मेज पर है वो रोटी।
इसको ये जो शब्द है आगे पीछे हैं, इनको आपने सही क्रम से लिखना है। तो इसका जब हम क्रम सही करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? मेज पर वो रोटी रखी है। क्या होगा इसका सही क्रम? मेज पर वो रोटी रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आज का कार्यपत्रक जो है वो यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।